तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपके घर पे भी सब कुछ ठीक मंगलमय होगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में पैसिव वॉइस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज अपन उसके आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको उसका जो रिविजन है वो करवा देता हूँ। पहले बात हमने ये पढ़ी थी कि हम पहले तो अपने टेंस को वाक्य को देखते हैं कि वाक्य कौन सा टेंस का वाक्य का है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वह कौन सी टेंस का है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल और कंटिन्यूस के बारे में मैंने बता दिया है, और कंटिन्यूस आज मैं कंटिन्यू करने वाला भी हूँ। ठीक है, तो उसके अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर आगे अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई के बाद में हम जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, और आगे जो वाक्य अदरवाइज आपके बच गए वो लिखते हैं। ठीक है, जैसा मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ आपको कि आई राइट लेटर। तो इसमें आपको मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि पहले इसमें टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाक्य कौन से टेंस का है, और फिर इसमें जो कोई ये सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लिख दिया मैंने लेटर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसकी किससे बनेगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ अगला टेंस। ठीक है, इज, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई मी। ओके, इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बनती है जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो अभी अपन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आगे इसके बारे में रिसर्च करते हैं, अगला टेंस कौन सा है उसके बारे में अभी अपन अध्ययन करते हैं। तो अगला टेंस अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको पता है हमने टेंस में पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं हेडिंग डाल देता हूँ, PRESENTCONTINUOUS। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी क्या बनानी पड़ेगी, पैसिव वॉइस बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा आपको दिखाई दे जाए, ऐसी स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी दिखाई दे दे, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी ऐसा अपन अभी देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ, इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे अपन। तो ये लिख दिया ऑब्जेक्ट। ओके, फिर अपन आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस टेंस में इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो लिख दिया मैंने इज एम और आर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बीइंग आएगी। ओके, फिर बीइंग के बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर थर्ड फॉर्म के बाद में आपको पता है हमेशा आपको बाई लिखना है, बाई। और फिर जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बताया था मैंने कि आई का मी होता है, वी का एस होता है, दे का देम होता है, ही का हैर हिम होता है, और सी का हर होता है, और इट का इट होता है। और जो बाकी कोई नाम हो जैसे मनीष, सुरेश, दिनेश, तो वो नाम वैसा का वैसा लिख दिया जाता है सेंटेंस से बिना किसी चेंजिंग के। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, जैसा मैं आपको एक सेंटेंस डाल देता हूँ, जैसे आई एम इन्फॉर्मिंग यू रेगुलरली। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि कौन सी टेंस का वाक्य है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी मैच हो रही है। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो ये आपको ये जो फॉर्मूला वो देख लेना एक बार गौर से, और एक बार देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बस सेम वैसा वैसा है, बस बीइंग आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई आया, और बाई के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ इसकी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, यू, तो यहाँ पे यू लिख देंगे अपन। ठीक है,
फिर यू के बाद में अपन क्या करेंगे, इज एम आर, इन तीनों में से एक लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्लूरल प्रोनाउंस और नाउंस के साथ क्या आता है, आर आता है। सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस के साथ क्या आता है, इज आता है। और आई के साथ एम आता है। ऐसा आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। तो यू के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ठीक है। फिर आर के बाद में हमें क्या लिखना है, बीइंग। ओके। फिर बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब देख लीजिए यहाँ पे इनफॉर्म वर्ब है। इनफॉर्म यानी सूचना देना। ठीक है। तो यहाँ पे इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड होती है। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अपन क्या लिखेंगे, बाय। तो बाय लिख देते हैं। ओके। बाय के बाद में ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट मी। बस इतनी सी पेशियों से, कोई झंझट नहीं है। आप एक बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार में एक सेंटेंस और बता देता हूँ आपको, जैसे वी आर नॉट, और ये रेगुलरली भी लिख सकते हो, अदर वर्ड है तो ये यहाँ पे लिख लेना। ओके। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट हियर। तो ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको पहले देखेंगे कौन सी टेंस का वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और ये देखने के बाद में अपन इसमें आज ये काम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपको पता चल गया कि कौन सी टेंस का वाक्य है। तो ये कौन सी टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसकी पेशियों बन के चलो बनाते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यही तो है ना, ये तो काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये नोट आ गया, नेगेटिव का वाक्य हो गया नोट आते ही, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर वर्ड हो गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्रिकेट लिख देंगे यहाँ पे। ओके। फिर हमें लिखना इज एम आर। तो क्रिकेट के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर, इज आएगा, तो इज लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, नोट है, तो नोट को तीसरे स्थान पर लगाते हैं, आपको पता है। ओके। फिर हमें क्या लिखना है, बीइंग, तो बीइंग लिख देंगे। ओके। फिर बीइंग के बाद में अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है हमें। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म प्ले की, प्लेड। ओके। फिर अपन क्या करेंगे, बाय लिखेंगे, बाय। फिर वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का एस, फिर हियर का हियर। तो इस प्रकार अपन क्या बना लेंगे, इसकी पेशियोस बना लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी इसमें। तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो लिख देते हैं एक दो एग्जांपल्स और, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका आपको थोड़ा ध्यान लग जाए। और अभी भाई साहब पढ़ लिया करो, ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास एग्जाम्स में। ठीक है। हाफ ईयरली आने वाले हैं, हाफ ईयरली के बाद में थोड़ी देर बाद में एनुअल आ जाएंगे। तो बस जो भी एग्जाम्स है आपकी, जो कंपटीशन के बच्चे, जो बोर्ड एग्जाम्स हो, उसको आप ध्यान से पढ़ लिया करो ना। तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, एक दो एग्जाम्पल्स और बता देना, 3 नंबर। जैसे आर दे वेटिंग क्यों। तो इसकी कैसे बनेगी ये, तो इसके लिए भी आपको पहले टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख ले, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो कौन से टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और इसकी पेशियोस कैसे बनेगी, पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और टेंस के बाद में आपको इसकी पेशियोस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले अपन देखो ये आर है, तो यहाँ पे आर ही आएगा। आपको पता है कि नेगेटिव वाक्य की पेशियोस, इंट्रोगेटिव वाक्य की पेशियोस इंट्रोगेटिव बनेगी। और वैसे मैं आपको ये पर्टिकुलर आपको कुछ एक्सरसाइज करा भी दूंगा, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है। तो पहले यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू, फिर यू के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर ही आएगा, तो आर लिख दिया मैंने। फिर बीइंग, तो बीइंग। ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड। ओके। फिर बाय, बाय के बाद देखा ऑब्जेक्ट देम और एक क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार पेशियोस बनाई जाती है। आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट टेंस पे अपन चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है।
तो दोस्तों चलते नेक्स्ट टेंस में। नेक्स्ट टेंस है अपना कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपन हेडिंग डाल देते हैं PRESENT। परफेक्ट का मतलब आपको पता ही है, पूर्ण होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला वगैरह आपको याद होगा। अगर आपने हमारे टेंसों की क्लासेज नहीं देखी है तो उसकी लिंक अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टोटल 12 क्लास है, 8-8 मिनट की एवरेज। तो उसमें आप जाकर आसानी से जो इंग्लिश है, टेंस वगैरह है वो आसानी से सीख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको 8 मिनट के अंदर ही आपको करेक्ट मेन वर्ब का चैप्टर भी ट्रिक के साथ आपको समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और उसके एग्जाम्पल्स है वो अपन डिजिटल बोर्ड आने वाला थोड़े दिनों में, तो उस पर अपन करवा देंगे, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत है। ये टेंस के फॉर्मूले वगैरह तो आपको ये आने चाहिए, पहले याद होने चाहिए। और ये जो पेशियोस है उसका आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, क्योंकि इनकी किसी भी सेंटेंस की पेशियोस जस्ट अगले वाले टेंस से बनती है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ बीइंग ऐड हो जाता है उसमें बीच में। और क्या होता है, और ये जो परफेक्ट है, परफेक्ट की परफेक्ट कंटिन्यूस में बनती है, ठीक है। लेकिन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज़ याद रखना है आपको। और थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा बाई आएगा और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्लस बीन। और आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स इसके भी, जैसे आई हैव मीट यू अगेन, ठीक है। तो ये आपको पहले टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टेंस का वाक्य है, इसमें क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, फिर आप इसकी पेशियोस आसानी से बना सकते हो। तो जैसा कि आपको ये सेंटेंस दिखाया गया है, इसमें ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। तो आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का सब्जेक्ट यू होता है, आपको पता है यू होता है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे अपन, ठीक है। फिर हमें लिखना है हैज या हैव, तो यू के अकॉर्डिंग हैज आएगा हैव। तो आपको जैसा पता है कि प्लूरल के साथ हैव आता है और सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ हैज आता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल ही है तुम, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीट की थर्ड फॉर्म मीट ही होती है, सॉरी मेट होनी चाहिए शायद, ठीक है। फिर बाई और फिर आई का ऑब्जेक्ट मी। इस प्रकार आपको इसकी पेशियोस बना लेनी है। जैसा कि एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, मनोज हैज ग्राउंडेड एरोप्लेन, कि मनोज ने एरोप्लेन को जमीन पे उतारा, ठीक है। तो ये देखो हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पेशियोस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पेशियोस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बना लेते हैं अपन सब्जेक्ट, इसका एरोप्लेन का सब्जेक्ट एरोप्लेन। फिर हैज या हैव, तो ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। फिर क्या लिखना अपने को, बीन। फिर ग्राउंड की थर्ड फॉर्म ग्राउंडेड, ओके। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है अपने को बाई, और फिर मनोज का ऑब्जेक्ट मनोज। इस प्रकार आपको इसकी पेशियोस बना लेनी है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं अपन, जैसे रोहित हैज नॉट कॉल मी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें कॉल्ड आएगा यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है ना। तो ये देख लीजिए, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है और इसकी पेशियो वॉइस हैज ए प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देख लिए मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का आई बनेगा, ठीक है। फिर आई के साथ हे जाएगा, हेव, तो हमें पता है टेंस पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से, हेव आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल्ड आएगा, फिर बाई, और फिर रोहित का रोहित। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, पेशियो वॉइस बन जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करने की इसको कोशिश करना। मैंने अपने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की। और भाइयों अभी से आज से पढ़ लोगे तो भी आपके 95% बन जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जिस समय कोई दौर नहीं था परसेंटेज बनाने का, उस समय मैंने 91 बनाए थे। तो अभी तो आपके पास दौर है, हवा चल रही है परसेंट बनाने की, और अच्छे परसेंट आ भी रहे बच्चों के। ये भी नहीं बोल रहे कि ये परसेंट नहीं बन रहे, तो अच्छे परसेंट बन भी रहे हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी आपको 95+ का टारगेट कोई नहीं छोड़ सकता, आप बना सकते हो इजीली। कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। जो जितना ज़्यादा घसेगा अपने को, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, वही परसेंट बनाएगा, ठीक है। चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, कहीं का भी हो, जो पढ़ेगा वही कुछ ना कुछ लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ लीजिए, आगे से आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ें आपको आगे भी काम में आएंगे। पेशियोस वगैरह है, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एसएससी की और कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी अगर आपने यहाँ पे नहीं सीखा तो। सीखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी सीख लोगे तो आपको 10th में, 12th में, या फिर जिस भी क्लास में आप अभी हो वो आपके काम में आ जाएगी। अदरवाइज आपको वहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा ही, नहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा, औरों की तरह भीड़ में जाके वापस घर आ जाओगे, ठीक है। और फिर बोलोगे कि तैयारी तो की थी लेकिन मेरा हुआ नहीं वगैरह वगैरह, क्योंकि बहाने सभी बनाते हैं और बहाने से कोई सुनता नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज चलेंगे नहीं आपके, ठीक है। तो अभी आप जहाँ पे भी हो, जिस भी भाई के पास पढ़ रहे हो आप, तो कंटिन्यूसली उसी के पास लगे रहो, क्योंकि कोई भी जो काम कर रहा है आपके लिए वो मतलब आपको बावड़ा नहीं बना सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। इसी के साथ आपका जो प्रेजेंट टेंस है पेशियो इसका वो कंप्लीट होता है। कल अपन पास्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे टेंसों की क्लास देख लेना, और एक इससे पहले पेशियो की क्लास बनी हुई है वो भी जरूर देख लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।